Welcome again, all the students of class 5. Today we are going to discuss on our second very important sense organ is named ears. The ears are the sense organ of hearing. बच्चों ये जो ears है हमारा ये सुनने का सेंस ऑर्गन है. They are placed on either side of your head. बच्चों ये हमारे हेड के दोनों साइड, दोनों बाहरी साइड में क्या है, लोकेटेड है. दे हेल्प यू टू हेयर एज वेल एज डिस्टिंग्विश डिफरेंट साउंड. बच्चों ये आपको सुनने में मदद करते हैं, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड को पहचानने में भी मदद करते हैं. ठीक है, डिस्टिंग्विश मतलब आइडेंटिफाई करना. टू टेक केयर ऑफ योर ईयर्स यू शुड, आपको आपके ईयर्स की देखभाल करने के लिए कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए. ये एक्टिविटीज नीचे है. नेवर यूज पिन्स, नीडल्स और मैच स्टिक टू रिमूव वैक्स फ्रॉम द ईयर्स. इट में कॉज सीरियस इंजरीज टू द ईयर ड्रम. बच्चों कभी भी अपने कानों में पिन, नीडल्स और मैच स्टिक्स डाल के कान में जो वैक्स, जिसे हम अपने भाषा में गूंज कहते हैं, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईयर वैक्स बोलते हैं. ठीक है, उसे नहीं निकालना चाहिए. कभी हो सकता है आपके कान के अंदर जो सॉफ्ट मसल होते हैं उसमें इंजरी हो जाए, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे. ओके, टेक केयर टू प्रोटेक्ट योर ईयर्स फ्रॉम हार्ड ब्लोज. बच्चों तेज आवाज से आप अपने कानों को बचाने की कोशिश करेंगे. जहाँ पे तेज आवाज हो वहाँ पे आप ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, नहीं तो हो सकता है आपका ईयर ड्रम डैमेज हो जाए. टेक केयर टू क्लीन योर ईयर्स रेगुलरली while bathing. Wipe your ears dry with a clean towel. बच्चों आप अपने कानों की देखभाल कर सकते हैं रेगुलरली. जब आप स्नान करते हैं, बाथिंग करते हैं, तो आप अपने कान को अच्छी तरह से क्लीन टॉवल से पोंछे, अंदर बाहर करके जहाँ तक उंगली पहुँच पाता है. While bathing or swimming, take care that water does not enter your ears. बच्चों बाथिंग और स्विमिंग करते समय आपको इस बात का भी खासा ध्यान रखना पड़ेगा कि वाटर आपके ईयर में इंटर ना कर पाए. इमीडिएटली रिपोर्ट एनी टाइप ऑफ पेन और discharge of fluid from the ear to an ENT specialist. अगर बच्चों आपके कान में दर्द हो या फिर कान से किसी भी तरह का फ्लूइड मवाद निकले, तो आपको तत्काल ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए. ENT स्पेशलिस्ट का मतलब होता है ईयर, नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट, यानी कि ऐसे डॉक्टर जो ईयर, नोज और थ्रोट के विशेषज्ञ हो, उनसे इलाज करवाना चाहिए. नेक्स्ट नोज के बारे में जानते हैं. नोज हमारा थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है. पढ़ते हैं. द नोज इज द सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल. इट हैज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स फॉर सेंसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मेल्स. बच्चों ये जो नोज है ये सुगंध से संबंधित सेंस ऑर्गन है.
इसके पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेल्स का ग्रुप होता है जो अलग अलग प्रकार के स्मेल को पहचानते हैं। These cells convey the message to the brain, which decides whether the smell is pleasant or foul। बच्चों, हमारे नोज में जो डिफरेंट सेल है स्मेलिंग के आइडेंटिफाई करने के लिए, वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि हमारे ब्रेन जो स्मेल क्रिएट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है और किस तरह का स्मेल है। इसको आइडेंटिफाई करने के बाद ब्रेन को वह मैसेज भेजते हैं। ठीक है, कि वह सुखद स्मेल है, अच्छा स्मेल है या फिर बुरा स्मेल है। ठीक है, टू टेक केयर ऑफ दिस टीनी एंड वाइटली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन यू शुड। बच्चों, अपने इस छोटे से और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेन है, इसकी देख रेख करने के लिए कुछ एक्टिविटी करनी ज़रूरी है। जैसे कीप योर नोज क्लीन, यू शुड keep your nose clean, you should never put fingers into your nose, it may cause injury to the delicate part inside resulting in nose bleeding। बच्चों, नाक को साफ करने के लिए आप अपने उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उसमें उंगली नहीं डालेंगे। ऐसा करने से आपके नाक के अंदर, नोज के अंदर जो सॉफ्ट मसल्स हैं उसमें इंजरी आ सकती है, उससे ब्लीडिंग आ सकता है। ओके, नेवर इंसर्ट एनी पॉइंटेड और शार्प ऑब्जेक्ट लाइक पेंसिल, नीडल्स और मैच स्टिक्स into the nose, it may cause serious injury to the nose। बच्चों, आप कभी भी भूल के भी किसी भी नुकीले और तेज धार वाले पेंसिल, नीडल या मैच स्टिक को नाक में नहीं डालिएगा, नहीं तो इससे आपको बहुत ही सीरियस इंजरी नोज में हो सकता है। Whenever in trouble, seek a doctor's help। बच्चों, जब कभी भी नाक से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। यूज नेसल ड्रॉप टू क्लीन ए ब्लॉक नोज। बच्चों, जब नाक आपका बंद रहे तो उंगली वगैरह डालना नहीं है, उसमें नेसल ड्रॉप डाल के उसे क्लीन करना चाहिए। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे समझे होइएगा, आप इसे पढ़ेंगे और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होगा उसका वर्ड मीनिंग आप करेंगे। अगर वर्ड का मीनिंग नहीं आया तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करेंगे, मैं उस वर्ड का मीनिंग आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बच्चों, और हम जो पढ़ते हैं उसे अपने डेली लाइफ में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। हम इसीलिए तो पढ़ते हैं ताकि हम अच्छे बातों को अपने जीवन में शामिल कर पाएँ और अपने जीवन को सुखमय बनाएं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। ओके, थैंक यू।